सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गणित की कक्षा 10 की किताब है। अगर आप एनसीईआरटी की किताब से स्टडी करते हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की किताब का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये डॉक्टर मनोहरे की किताब में क्वेश्चन नंबर 10 है। दोनों एक ही क्वेश्चन है और लगभग एक ही तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। लगभग क्या, पूरा एक ही तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 10 है। कि इसमें प्रश्नावली 1A लिखा गया है और ये प्रश्न 10वां है। ठीक है, तो ये डॉक्टर मनोहरे की किताब से प्रश्न 10वां है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की किताब से स्टडी करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब क्यूब, ठीक है, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। एनसीईआरटी लिखा गया है, मतलब कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था और क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वर्ग करके और इस धनात्मक पूर्णांक को लाना था, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सम और विषम बताना था। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखिएगा, ताकि आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा कि मान लेते हैं कोई x जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, और फिर उसी x को हम लोग 9m और 9m+1 9m+8 के रूप में लिखेंगे, क्यूब करेंगे तो ये सब वैल्यू आएंगी। लेकिन हमें जो x की वैल्यू है वो 3m 3m+1 3m+2 के रूप में मानना होगा। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 9 में 3 कामन मिल सकता है, यहाँ पे 9 में 3 कामन मिल सकता है, और यहाँ पे 9 में 3 कामन मिल सकता है। तो इसीलिए हम x की जो वैल्यू है वो 3m 3m+1 3m+2 के रूप का लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे हमने लिख लिया माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अब हमें इसे x के रूप में लिखना होगा। तो अतः जो हमारी x की वैल्यू होगी ना वो होगी 3m या 3m+1 या, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 3m+1 होना चाहिए और यहाँ पे 3m+2। इन्हीं का जब हम क्यूब करेंगे तो ये 9m 9m+1 9m+8 आ जाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग प्रश्नानुसार सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो आप धन पूर्णांक माने हैं उसका क्यूब कीजिए, मतलब कि x बराबर 3m है तो इसे आप क्यूब करेंगे तो ये कितना होगा x³ और ये होगा 3m का होल क्यूब। ठीक, तो आपने घातांक कक्षा 8वीं में पढ़ा है कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात लगा है तो अंदर जितनी भी वैल्यू है वह घात उस पर सब पे लगती है, मतलब कि ये 3 जो है इस 3 पे भी आएगा और इस m पे भी आएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं x की घातें 3, और ये जो 3 पे आएगा मतलब कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3, मतलब ये घात जितनी बार रहती है उतना उस नंबर को रिपीट करके गुणा के रूप में लिखना होता है, और उसे आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27। वही चीज़ m के साथ भी होगा, मतलब कि m पे 3 घात आएगा तो m को क्या लिख सकते हैं m गुणे m। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इस तरीके से नहीं करना है। आप ये चीज़ें कक्षा 8वीं में सीख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गई है। देखिए हमें पहले इसे 3m के रूप में नहीं मानना होगा, हम इसे मान के चलेंगे 3q के रूप में। ठीक है, मतलब कि इसे हम q मान के चलेंगे और लास्ट में q को ही m मान लेंगे। यहाँ पे हम इसे q मानेंगे। ठीक है, इन सभी को यहाँ पे भी हमारा होगा q। ठीक है, यहाँ पे भी होगा q। तो देखिए जब हम इसे क्यूब में करेंगे तो ये होगा 27 और q की घातें 3। अब देखिए हमें लाना क्या है, हमें लाना है 9m। तो यहाँ से 27 में से कामन क्या मिल सकता है, 9 कामन मिल सकता है, तो अंदर क्या बचेगा 3 और q की घातें 3। ठीक, हमें इतना वैल्यू प्राप्त होगा। तो हमें तो इसकी जगह पे m चाहिए ना, तो साइड में लिख देंगे जहाँ 3q की घातें 3 बराबर m। ठीक, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 9
और यम, ये हो जाएगा x की घाते 3 और इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, पहला पॉइंट हमने प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से हम सेकेंड पॉइंट को भी प्रूफ करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? सेकेंड पॉइंट को हम मानेंगे कि x बराबर 3m+1। ठीक, क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x की घाते 3 बराबर 3m+1 का होल क्यूब। ठीक, तो आपने पढ़ा है a+b का होल क्यूब कि अगर a+b का होल क्यूब आपको दिया गया है तो वो होता है a³ + b³ + 3ab। ये चीज़ें आपने कक्षा 8वीं में पढ़ चुकी हैं। तो इसी फार्मूले पे हम लोग इसे एक्सपेंड करेंगे। तो इसे हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो अगले स्टेप में हमारी x की वैल्यू कितनी है? 3m+1 और हमें इसका क्यूब करना है। तो a+b के होल क्यूब पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए। यहाँ पे 3 घात रहेगा, यहाँ पे 3 घात रहेगा। ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं। तो हम लोग इसे इसी रूप पे विस्तार करेंगे। हम इसे अगर विस्तार करते हैं तो ये होगा x की घाते 3 बराबर 3m का होल क्यूब और +1 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3m और गुणे 1। अब हम लोग इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्योंकि ये घात रूप में है। तो ये हो जाएगा 27m3 और फिर हो जाएगा 1 और फिर ये इसको करेंगे तो 3 तरीके 9m। ठीक, अब इसको और इसको एक साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 27m की घाते 3 + 9m और इधर की साइड में आप क्या लिख लेंगे? यहाँ पे m नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये q होना चाहिए क्योंकि हमने इसे q के रूप में माना है। तो ये सब जगह क्या होना चाहिए? q होना चाहिए। ठीक है, ये q होगा, यहाँ पे भी q होगा और यहाँ पे भी q होगा, यहाँ पे भी q होगा, यहाँ पे भी q होगा। ठीक, और ये +1। अब देखिए इसमें से और इसमें से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमें 9 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो 9 को बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 3q इसका घाते 3 + q और फिर कोष्टक बंद और फिर +1। देखिए हमने यहाँ से q को कॉमन क्यों नहीं लिया है? क्योंकि हम इतने को m मान लेंगे और हमारा जो प्रूफ करने वाला मेथड है, मतलब कि हमें प्रूफ क्या करना था? 9m+1, तो हमें बाहर 9 लाना था। तो इसीलिए हम यहाँ से केवल 9 कॉमन ले रहे हैं। अगर हम लोग q को कॉमन ले लेते हैं तो जो हमें प्रूफ करना है ये चीज़ 9m+1 के रूप का, ये हम नहीं प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इस चीज़ को हम लोग क्या मान लेंगे? जो यहाँ से लेके यहाँ तक की है, इसको हम लोग लिख लेंगे 3q की घाते 3 + q = m। ठीक, अब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं और ये हो गया 1 और ये किसके बराबर है? x की घाते 3 को, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, इसके बाद से हमें क्या प्रूफ करना है? 9m+8 लाना है। तो x की ही वैल्यू है 3q + 2, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अगले स्टेप में हम लोग लिखते हैं x = 3m+2। ठीक, क्योंकि हमें 8 लाना है। अब दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो जब हम लोग क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x की घाते 3 + 3m+2 और इसका होल क्यूब। फिर से वही चीज़ आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, a+b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab। इसी फार्मूले पे इसे ब्रेक करेंगे। तो जब इसे ब्रेक करेंगे तो ये होगा 3, या यहाँ पे बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, ये m नहीं q होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू q मान रखी है, यहाँ पे q होगा। ठीक है, q और इसका घात 3 और ये प्लस करके 2 और इसका घात कितना होगा? 3, अब प्लस करके 3 गुणे 3q और गुणे 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27q इसका घात 3 + 8 और ये होगा 3 × 9 = 18। ठीक है, तो ये कितना होगा? 3 × 9 = 18, तो मतलब ये होगा 18q। ठीक, अब हम लोग 27q की घाते 3 और 18q को एक साथ रख लेंगे तो ये होगा 27q की घाते 3 + 18q + 8। ठीक, अब हमें इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 9 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे। देखिए हम 9 क्यों कॉमन ले रहे हैं? क्योंकि हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है तो बाहर हमें 9 लाना है और फिर m और फिर 8 के रूप का, तो 9 कॉमन ही लेंगे। ठीक है,
तभी ठीक रहेगा, नहीं तो कुछ दूसरा लेंगे तो ये चीज़ नहीं आएगी। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम जैसे ही 9 कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा 3q³ प्लस 2q और फिर बाहर हमें प्राप्त होगा 8। अब देखिए जो अंदर का ब्रैकेट के अंदर का जो वैल्यू है इसे हम लोग m के रूप में मान लेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ करना है 9m प्लस 8, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, 3q³ प्लस 2q इज इक्वल टू स्मॉल m। जैसे ही हम लोग इसे स्मॉल m के रूप में मानते हैं तो इसकी जगह स्मॉल m रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8, ठीक। और ये किसके बराबर है, x⁻3 के। तो इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 3, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1, 2, 3 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 मिनट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2, 3 से। कलर चेंज कर लेते हैं और उसके बाद से जो हमें पॉइंट लिखना है यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1, 2, 3 से। समीकरण 1, 2, 3 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक x का वर्ग लिखेंगे तो ठीक रहेगा, x का वर्ग 3x का वर्ग, यहाँ पे लिखेंगे 9m कामा देके 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 होना चाहिए यहाँ पे लिखेंगे 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक। और ये हमारा प्रूफ हो गया और यही हो गया आंसर, ठीक है। आप इसे इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर से देखें, क्वेश्चन नंबर 7 का और क्वेश्चन नंबर 9 का, क्योंकि उसमें जो है इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया है। तो उनको ज़रूर देखें, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं।